नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 के सीटीपी के 30 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की परस्पर क्रिया होती है। विकास सभी बच्चों में बिल्कुल समान दर में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की परस्पर क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थापित प्रदर्शित करता है। संवेदीगामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक चरण। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD क्या है। वह क्षेत्र जहां बच्चा बिना किसी मदद से सब कुछ कर रह सकता है। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्यों के बीच का अंतर। बच्चे की संज्ञानात्मक विकास क्षमता की ऊपरी सीमा। विद्यालय द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली औपचारिक शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्यों के बीच का अंतर। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, यह किस चरण को दर्शाता है। दंड और आज्ञाकारिता अभिन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षण, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, करके सीखना और समस्या समाधान पर बल, वहां पुरस्कार और दंड का अधिक उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करके सीखना और समस्या समाधान पर बल देना प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक कवि या लेखक के पास किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अष्टायनिक बुद्धि, अंतवैयक्तिक बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषाई बुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चे के लिए एक वातावरण में गतिविधियां, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों को एक कोने में बैठाना, केवल प्रतिबंधित सरगर्मी का उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है, विकास की दिशा कैसी होती है। पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, रैखिक और असतत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर विकास की दिशा होती है। अगला क्वेश्चन है, जैविक एक डैश संरचना है जबकि लिंग एक डैश संरचना है। जैविक सामाजिक, सामाजिक जैविक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, आर्थिक सामाजिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक जैविक। जेंडर जो एक सामाजिक संरचना है बल्कि लिंग एक जैविक संरचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी बच्चे के लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। विविध शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियों और आकलनों का उपयोग करना चाहिए। छात्रों को उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर अलग कर देना चाहिए। केवल रटने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियों और आकलनों का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में बांटना, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को समझाना और उसमें सुधार करना, बच्चे पर परीक्षा का दबाव बढ़ाना, केवल सत्र के अंत में परीक्षा लेना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझाना और उसमें सुधार करना सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। केवल सत्र के आरंभ में, केवल सत्र के अंत में, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान, शैक्षिक वर्ष में केवल एक बार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर किया जाता है। रचनात्मक आकलन। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। स्वस्थ बच्चे, बच्चे स्वव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था बच्चे, बच्चे व्यवस्था, परिवेश परिवार, बच्चे पाठ्यपुस्तक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्था बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। अगला क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है। चलने में, पढ़ने और लिखने में, गणितीय गणना करने में, ध्यान केंद्रित करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने और लिखने से संबंध है डिस्लेक्सिया। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए कौन सी विशेषताएं सही है। वे बहुत धीमी गति से सीखते हैं, उनमें मौलिक सोच और जिज्ञासा की उच्चता भावना होती है, वे कभी भी चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद नहीं करते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनमें मौलिक सोच और जिज्ञासा की उच्च भावना होती है प्रतिभाशाली बच्चे में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। केवल रटने पर आधारित, परीक्षा उन्मुख, मुख्य व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। केवल रटने पर आधारित, परीक्षा उन्मुख, वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच पर आधारित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच पर आधारित होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्कहीन से तार्किक की ओर बढ़ती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तभी बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। नकद पुरस्कार जीतने के लिए प्रोजेक्ट पूरा करना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, अपनी व्यक्तिगत रुचि और आनंद के लिए एक नई भाषा सीखना, शिक्षक के दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत रुचि और आनंद के लिए एक नई भाषा सीखना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है लेव वायस्कोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शारीरिक बनावट, सामाजिक अंतक्रिया, अनुमानसिक विन्यास, पुरस्कार और दंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतक्रिया लेव वायस्कोस्की के अनुसार बच्चे के लिए सीखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार स्कैफोल्डिंग या पाठ ढांचा शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेव वायगोस्की। अगला क्वेश्चन है बच्चे की त्रुटियां संकेत करती है कि बच्चे बहुत लापरवाह है, बच्चे की सोचने की प्रक्रिया में वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, शिक्षक को तुरंत कड़ा दंड देना चाहिए बच्चे के सीखने की अक्षमता को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की सोच की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है। विद्यालय, जनसंचार माध्यम, परिवार, धार्मिक स्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है अधिगम एक डैश और एक डैश प्रक्रिया है। सक्रिय, सरल, सक्रिय, सामाजिक, निष्क्रिय, जटिल, एक तरफा, व्यक्तिगत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय और सामाजिक। अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। रटने की प्रथाओं को बढ़ाकर देकर, छात्रों में डर की भावना पैदा करके, संप्रदायों के उपयोग को हतोत्साहित करके, खोज और पूछताछ को प्रोत्साहित करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोज और पूछताछ को प्रोत्साहित करके समस्या समाधान का क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूरी तरह से अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, अंत संबंधित है, प्रभावित नहीं करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंत संबंधित है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? छात्रावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था को बाल अवस्था की तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रूपचार्या 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्यवादी, सुगमकर्ता, केवल ज्ञानदाता, तानाशाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगमकर्ता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणितीय अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेसिया, डिस्पेसिया, अफेसिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसकैलकुलेसिया कहा जाता है गणितीय अक्षमता को। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय अन्वेषक के रूप में बच्चे की छवि किसने प्रस्तुत की है? जॉन बी वाटसन, बी एफ स्किनर, जीन पियाजे, इवान पॉवलोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। लास्ट क्वेश्चन आज का, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास अचानक रुक जाता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से जीवन पर्यंत चलती है। विकास केवल मात्रता होता है। विकास केवल बाहरी कारणों से प्रभावित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है।